पाँव की सूजन की बीमारी काफ़ी कॉमन बीमारी है, अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग कारणों से होती है। उसके हिसाब से पेशेंट की मेडिसिन्स को हम मॉडिफ़ाई करते हैं, उसके हिसाब से पेशेंट की डाइट को मॉडिफ़ाई करते हैं, पेशेंट की ओवरऑल थेरेपी को मॉडिफ़ाई करते हैं। पाँव की सूजन की बीमारी के लिए कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, जिनको खाने से या अपने फूड्स में इनको इन्वॉल्व करने से पेशेंट को फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से पेशेंट को नुकसान होगा। आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन-कौन से फूड स्टफ्स हैं जो पाँव की सूजन की बीमारी के लिए सबसे अच्छे हैं और कौन-कौन से फूड स्टफ हैं जो बुरे हैं। सबसे पहले कौन-कौन से फूड स्टफ जो अच्छे हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ें हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन, मिनरल्स रहते हैं जो कि बॉडी की सूजन को कम करते हैं, स्वेलिंग को कम करते हैं। सोडियम कम होता है इसलिए बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन इतना ज़्यादा इनसे नहीं होता। इनमें सबसे अच्छे फ्रूट्स हैं तरबूज यानी वाटरमेलन। इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है जो कि बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। खीरा, इसमें भी वाटर कंटेंट अच्छा होता है, सोडियम कंटेंट कम होता है इसलिए अच्छी है पाँव की स्वेलिंग के लिए। पालक, इसमें पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है, फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। बेरीज यानी स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है ब्रोमेलिन जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि सूजन की बीमारी में मदद करता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स अच्छा चीज़ है। होल ग्रेन्स में फाइबर का कंटेंट अच्छा होता है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूवाइज़ करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है जिससे कुछ केसेस में पाँव का स्वेलिंग हो सकता है। इसमें सोडियम भी कम होता है जिससे फ्लूइड रिटेंशन में फ़ायदा मिलता है, लोगों को फ्लूइड रिटेंशन कम होता है। तो आपको ब्राउन राइस खाना है जो कि इस फाइबर और विटामिन बी ग्रुप के मिनरल्स के लिए अच्छा है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। क्विनो यानी क्विनोआ, इसमें प्रोटीन और फाइबर कंटेंट अच्छा है और ये डाइजेशन और बॉडी के स्वेलिंग के लिए भी अच्छा है। ओटमील में फाइबर कंटेंट अच्छा है और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, तो ओट्स भी आपकी स्वेलिंग के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन्स ले रहे हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन तो लीन प्रोटीन्स लीजिए जो कि फैट रहित प्रोटीन है। इसमें सोडियम कंटेंट कम होता है तो इसलिए स्वेलिंग के लिए अच्छा है। इसमें आप चिकन को ले सकते हैं, प्रोटीन अच्छा है, सोडियम कम है। फिश ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, स्वेलिंग को कम करती है। टोफू ले सकते हैं जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और सोडियम कंटेंट कम है। इसके अलावा कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस जैसे कि अदरक, लहसुन और हल्दी, ये तीनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपकी स्वेलिंग को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और हल्दी में एक कुरक्यूमिन करके पदार्थ होता है जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा है। तो नमक के बदले आप इनको स्पाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो खाने में आपको टेस्ट भी मिलेगा और आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहेगा। फ्रूट्स में पाइनएप्पल में स्पेसिफिकली ब्रोमेलिन करके जो पदार्थ होता है वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें विटामिन सी भी होता है जो कि ब्लड वेसल्स को इम्प्रूवाइज करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो ये फायदेमंद है। अदरक के लिए स्पेसिफिकली बोला गया है कि बहुत सारे इन्फ्लेमेशंस और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा है। इसमें जिंजरोल्स और शेगॉल्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेशन करते हैं, बॉडी के सूजन को कम करते हैं और स्वेलिंग को कम करते हैं। इसके अलावा हरी साग सब्जी अगर आप लेते हैं, खासकर पालक, केल, कोलाड ग्रीन्स, तो इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं और हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इम्प्रूव करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा नट्स और सीड्स अगर आप लेते हैं तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन को कम करता है। और इसमें आप बादाम, अखरोट और अदर चिया सीड्स ये सब को ले सकते हैं तो ये आपको फ़ायदा करेगा। सिट्रस फ्रूट्स यानी लेमन, ग्रेप फ्रूट और ऑरेंजेस में विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा होता है और हेल्दी होता है, बॉडी के लिए सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और ये सारे फ्रूट्स में फ्लेविनॉइड्स भी अच्छा होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और स्वेलिंग को कम करता है। बीटरूट में नाइट्रेट कंटेंट अच्छा होता है जो कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है। इसको आप अलग अलग तरह से रोस्ट करके, सलाद में डाल के या बॉईल करके अलग तरह से सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छा है। लहसुन में कुछ स्पेसिफिक सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। ये आप अलग अलग तरह के स्पाइसेस में यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरह से इसका अचार या सब्जियों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये हेल्दी है। फिशेज़ में सैल्मन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छा रहता है तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसको आप अलग अलग तरह से बेक करके, ग्रिल करके, बॉईल करके, ब्रॉयल करके खा सकते हैं, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है और फैटी एसिड्स भी इसमें अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा एवोकाडो में हेल्दी फैट्स और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और एवोकाडो को आप मैश करके लेते हैं तो उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहता है, तो वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन के लिए भी अच्छा है। खीरा यानी कुकुम्बर जो है इसमें कैलोरी कंटेंट काफ़ी कम है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज़्यादा है, सिलिका अच्छा है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के लिए एक सिलिका का जो सब्सटेंस है वो अच्छा माना जाता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स को कम करता है, इसलिए इसको भी आप ले सकते हैं अगर आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम है। सेलेरी यानी अजमोदा एक लो कैलोरी वेजिटेबल है जो एंटीऑक्सीडेंट्स और डायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो यूरिन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और ये स्वेलिंग को ओवरऑल कम करता है।
इसके अलावा टमाटर यानी टोमेटोज में लाइकोपीन होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, विटामिन सी और पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है, तो ये भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है। इसी तरह से अंगूर में भी फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होते हैं, पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, फ्लूइड बैलेंस को इम्प्रूव करता है। ऑलिव ऑयल आप प्रेफर कर सकते हैं बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में, इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अच्छा रहता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है, और आपको कुकिंग सैलड्स में, ऑयल ड्रेसिंग्स में, अलग अलग तरह के डिशेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मेल इसका पंजेंट रहता है तो ज़्यादा लोग इसको उतना प्रेफर नहीं करते। ग्रीन टी, उसके भी काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, और बाकी रेगुलर टी के कंपैरिजन में ग्रीन टी को अगर आप प्रेफर करते हैं तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। और शुगरी ड्रिंक्स या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के बदले आप ग्रीन टी अगर लेते हैं तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, इसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी अच्छा है, विटामिन मिनरल्स अच्छे हैं, पोटेशियम का कंटेंट अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपके स्वेलिंग को कम करती है, सूजन को कम करती है, तो आप इसको बाकी चीज़ों से प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट है अनियन। अनियन यानी प्याज, उसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आप अलग अलग तरह के डिशेस, सूप्स में फ्लेवर्स डालने के लिए, अलग अलग सैलड्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी स्वेलिंग वाले प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। अब कौन कौन से फूड स्टफ है जो स्वेलिंग वाले पेशेंट्स के लिए बुरे हैं, जिनको अवॉइड करना चाहिए हर सर्कमस्टांस में, उसमें सॉल्ट सबसे ज़्यादा बुरा है। नमक को आप जितना ज़्यादा मात्रा में लेते हैं स्वेलिंग का सेंसेशन को बढ़ाता है। सोडियम आप जितना ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी का फ्लूइड को रिटेन करता है, तो आपको नमक को रिस्ट्रिक्ट करना है। ऑन एवरेज माना जाता है कि दिन भर में नमक का कंटेंट या इंटेक आपका 2300 मिलीग्राम से कम रहना चाहिए, तो इसमें आपका कंपेरेटिवली स्वेलिंग का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स में सॉल्ट कंटेंट, प्रिजर्वेटिव्स और शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इससे बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो कोई भी तरह का प्रोसेस्ड फूड जैसे कि मैदा वगैरह है या वाइट राइस है या वाइट ब्रेड है, ये प्रोसेस्ड फूड्स में आते हैं, तो ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, तो हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं है। इसी तरह से फ्राइड फूड्स में भी बहुत अनहेल्दी फैट्स और कैलोरीज और ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि आपको वेट गेन कराते हैं और बॉडी के स्वेलिंग को बढ़ाते हैं। जो भी चीज़ वजन बढ़ाती है वो आपका स्वेलिंग को भी बढ़ाएगा। कैफीन, बेसिकली कैफीन थोड़ा सा पेशाब बढ़ाने का काम करता है, इसलिए थोड़ा सा डिहाइड्रेशन कर सकता है, लेकिन कैफीन ओवरऑल बहुत अच्छा सब्सटेंस नहीं माना जाता है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कर सकता है, तो इसलिए स्वेलिंग कई बार इससे बढ़ भी सकता है। इसी तरह से अल्कोहल भी बॉडी का एक तरह से डिहाइड्रेशन करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, वेट गेन करता है, तो इससे स्वेलिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। रेड मीट में काफ़ी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग का प्रॉब्लम है तो उसको, या सूजन का प्रॉब्लम है तो उसको रेड मीट्स के बदले लीन प्रोटीन सोर्सेज लेना चाहिए, फैट फ्री मीट लेना चाहिए, यानी लीन चिकन ले सकते हैं या स्किनलेस चिकन ले सकते हैं और फिश वगैरह ले सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है और वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है तो उनको उसके बदले आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क वगैरह ले सकते हैं, जैसे सोया मिल्क वगैरह ले सकते हैं, जो कि आपके कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। पर डेयरी प्रोडक्ट्स बॉडी में थोड़ा इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो इसलिए दूध वाले प्रोडक्ट्स स्वेलिंग वाले पेशेंट्स के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे वाइट ब्रेड, पास्ता और पेस्ट्रीज जो है ये भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, तो इसलिए आप इनको होल ग्रेन सोर्सेज से अगर रिप्लेस कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इनसे भी इन्फ्लेमेशन या सूजन होने का चांस बढ़ सकता है। उसी तरह से शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स है, जैसे सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बियर वगैरह में या जो भी चीज़ों में अगर शुगर ज़्यादा पड़ता है कोई भी ड्रिंक में तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और शुगर कंटेनिंग कोई भी ड्रिंक लाते हैं, सिरप्स या जूसेस वगैरह भी आप लेते हैं जिसमें एडेड शुगर अगर डाला जाता है तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और स्वेलिंग के प्रॉब्लम को बढ़ाता है। इसके अलावा हाई सोडियम वाले स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स जैसे केचप है, सॉस वगैरह है, सोया सॉस है, मस्टर्ड है, सरसों है, ये सब में सोडियम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बॉडी में वाटर को रिटेन करता है, तो इसलिए आपको हमेशा इनके लो सोडियम ऑप्शंस या बिना प्रिजर्वेटिव्स वाले ऑप्शंस को देखना चाहिए, उनको प्रेफर करना चाहिए। कोई भी हाई फैट वाले स्नैक्स है जैसे चिप्स है, कुकीज़ है, पेस्ट्रीज़ है, क्रैकर्स है, ये सारी चीज़ों में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, कैलोरी ज़्यादा होता है, वजन बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करेगी, सूजन करेगी, तो आपको अनहेल्दी रहेगा और आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस्ड मीट्स हैं जैसे बेकन, सॉसेज है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें अनहेल्दी फैट्स होता है, सोडियम ज़्यादा होता है, तो आपको अगर स्वेलिंग का प्रॉब्लम है तो ये उससे बिगड़ेगा। कोई भी तरह का अगर फास्ट फूड है जिसमें कैलोरी ज़्यादा है और बॉडी का इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है तो आप इनको अवॉइड करिए। जितना कम ऑयल कंटेंट आप लेंगे, जितना कम फास्ट फूड लेंगे वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है।
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि एस्पार्टेम और सुक्रालोज ये भी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, तो आप नेचुरल स्वीटनर्स जैसे शहद है या मेपल सिरप है, इस तरह के सिरप्स को प्रेफर कर सकते हैं। जो भी मीठी चीज़ आप लेते हैं, चाहे वो शुगर लेते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं, दोनों ही बुरे हैं और दोनों ही स्वेलिंग वाले पेशेंट्स के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। इसी तरह से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है जैसे कि वाइट ब्रेड है, आलू है, ये सारे सडन शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसके कंपैरिजन में साग सब्जी वगैरह ज़्यादा खाएं, होल ग्रेन ज़्यादा खाएं, सब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, सडन शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, तो ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी स्वेलिंग की प्रॉब्लम कुछ हद तक इससे बेटर रहेगी। इसके अलावा शेलफिश एक तरह की मछली है जिसमें बॉडी को कई लोगों को इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई लोगों को सूजन या रिएक्शन हो जाता है इससे, तो ये उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जिनकी बॉडी शेलफिश के लिए सेंसिटिव है, उनको रिएक्शन होने का चांस हो सकता है जिससे बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कौन कौन से फूड स्टफ्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन कौन से फूड स्टफ्स आपके लिए बुरे हैं। देखिए, इसमें ज़्यादातर फूड स्टफ्स का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको आप बंद कर दोगे तो सारा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, या एक पर्टिकुलर फूड स्टफ को आपने चालू कर दिया तो सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर मेन जो इफेक्ट आने वाला है वो नमक कितना ले रहे, पानी कितना ले रहे, उससे ही ज़्यादातर इफेक्ट आने वाला है। बाकी सब चीज़ें में थोड़ा एडिशनल सॉल्ट होता है या थोड़ा एडिशनल कंटेंट कुछ होता है जिससे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। पर मेनली जो आपको ज़्यादा बल्क में बेनिफिट मिलेगा वो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन से मिलेगा, पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं से मिलेगा, और अगर क्लॉट वाला प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ब्लड थिनिंग मेडिकेशन लेना पड़ेगा, अगर सूजन का प्रॉब्लम है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन स्टीरॉइड्स वगैरह लेना पड़ेगा, उससे ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये फूड स्टफ्स आप एज एन एड ऑन यूज़ कर सकते हैं, पर अगर सीरियस या सिवियर स्वेलिंग का प्रॉब्लम है तो उसके भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि उतना अच्छे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें भी अगर आप कर लोगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं मुश्किल है। पर हाँ, ये चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो बाकी चीज़ों से कंपेरिजन में आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और स्वेलिंग का प्रॉब्लम कुछ हद तक आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा मेडिसिन से। आज के टॉपिक से संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कहूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशंस भी करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है।